तो दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए हैं कुछ प्रश्नोत्तर। ठीक है, इन प्रश्नोत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताइए, आप आपसे ही पूछते हैं कि दुर्घट वृत्ति ये किसकी रचना है। ये दुर्घट वृत्ति किसकी रचना है, बताइए। दुर्घट वृत्ति किसकी रचना है। यदि आपको उत्तर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। पुरुषोत्तम देव की है क्या, बताइए। दुर्घट वृत्ति पुरुषोत्तम देव की है, पुरुषोत्तम देव की है, या विमलमती जी की है, या शरण देव की है, या पंडित युवा युधिष्ठिर मीमांसक की है। बताइए किसकी है दुर्घट वृत्ति, है किसकी रचना है, क्या है इसमें दुर्घट वृत्ति में, बताने का प्रयास करिए। तो चलिए हम जानते हैं तब तक कि दुर्घट वृत्ति क्या है, किसकी रचना है। दुर्घट वृत्ति किसकी रचना है, शरण देव जी की रचना है। इसका राइट आंसर कौन सा है, शरण देव। क्यों है, क्योंकि देखो, जयदेव जी ने क्या इनके ऊपर टिप्पणी की है। जयदेव जी कहते हैं शरण शरण श्लाघ्यो, अर्थात शरण श्लाघ्यो दुरूह वृत्ति। शरण देव ने व्याकरण के जो दुरूह प्रयोग थे, अर्थात इन्होंने क्या करी, इसमें अपाणिनी शब्दों के प्रयोगों की सिद्धि के लिए, अर्थात पाणिनि ने जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, कुछ शब्द छूट गए थे, या कुछ जिन शब्दों का उन्होंने वर्णन नहीं किया, उन शब्दों का वर्णन इन्होंने किया, किसमें किया, दुर्घट वृत्ति में किया। 500 सूत्रों की इन्होंने व्याख्या लिखी शरण देव जी ने दुर्घट वृत्ति नाम से। इसीलिए जयदेव जी ने कहा शरण श्लाघ्यो दुरूह वृत्ति, अर्थात शरण देव व्याकरण के दुरूह दुरूह प्रयोगों को द्रवित अर्थात सुगम बनाने के लिए प्रशंसनीय है। शरण श्लाघ्य प्रशंसनीय दुरूह वृत्ति, दुर्घट वृत्ति, ऐसा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दुरूह शरण देव। ठीक हो गया। और पुरुषोत्तम देव ने क्या लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। विमलमती ने क्या लिखी, विमलमती ने लिखी थी भाग वृत्ति। ठीक हो गया। पुरुषोत्तम देव ने लिखी भाषा वृत्ति। और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने क्या लिखा, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखी भाग वृत्ति संकलन। अष्टाध्याय पर लिखी गई थी ये भाग वृत्ति। और भाषा वृत्ति किसने लिखी, पुरुषोत्तम देव ने लिखी। देखो, पुरुषोत्तम देव ने क्या लिखी, भाषा वृत्ति। ठीक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं। अब कह रहे हैं काशिका किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 2, काशिका वृत्ति किसकी रचना है। ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे कि काशिका वृत्ति किसकी रचना है। बताइए किसकी है, किसकी रचना है। जयदेव की, जयादित्य की, जिनेन्द्र बुद्धि की, या जयदेव और जयादित्य की। काशिका किसकी रचना है, काशिका वृत्ति, और किस पर लिखी गई है, बताओ। किसकी रचना है और किस पर लिखी गई है, आया कुछ ध्यान। तो देखिए, ये किस पर लिखी गई है, काशिका वृत्ति अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। इसमें जो प्रथम रचना मानी जाती है यही मानी जाती है काशिका वृत्ति। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, काशिका वृत्ति कितने अध्यायों की है, 8 अध्यायों की है। ठीक हो गया। उनमें से 1 से 5 तक माने जाते हैं कौन, हमारे जयादित्य। जयदेव नहीं, ये गलत है, जयादित्य माने जाते हैं। 1 से 5 तक, 1 से 5 अध्यायों की रचना इन्होंने करी। और 1 से 5 अध्यायों पर वृत्ति इन्होंने लिखी अष्टाध्याय पर। अष्टाध्याय पर कितने, 8 है, 8 अध्याय है ना। तो उन्होंने 1 से 5 तक की काशिका वृत्ति पर जो इसकी टीका लिखी अष्टाध्यायी की, वो लिखी जयादित्य ने। ठीक हो गया। और उसके बाद 6 से 8 तक, 6 से 8 तक किसने लिखी थी, वामन ने। वामन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वामन। 1 से 5 तक जयादित्य और 6 से 8 तक वामन ने। ठीक हो गया। तो देख लीजिए काशिका वृत्ति किसकी है, जयादित्य की और वामन की। क्योंकि वामन ने क्या किया हुआ था, वामन ने 6 से 8 तक इसमें, 1 से 5 तक तो जयादित्य ने लिखी और 6 से 8 तक
वामन ने लिखी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मैं बहुत कम प्रश्न लेके आया हूँ अभी, बस मैंने कहा एक बार देख लें किसको कितना आता है, कितना हमको समझ में आता है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम मिलते होंगे देखने को, तो ठीक है, इनको समझिए। देखिए इसमें जो जो लेखक लिखे हुए हैं ना वो सब प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी रचना है जो हमको नहीं पता है। ठीक है, जैसे आजकल क्या होता है, आप जान रहे होगे कालिदास को, आप जानते होंगे, आगे मैं बात करूंगा उसकी बात करूंगा उस विषय में जब भाण की बात आएगी। मैंने एक क्वेश्चन भाण से भी लिया गया है इसमें। तो देखिए आप कह रहे हैं महाभाष्य पर प्रदीप टीका, प्रदीप व्याख्या किसने लिखी? बताओ महाभाष्य पर प्रदीप व्याख्या किसने लिखी? जिन लोगों को पता है बताओ। यदि आप कमेंट कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर दे दिया। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे उत्तर देने से पहले आपने उत्तर दे दिया। इसका मतलब आपको ये उत्तर पता था। 3 या 4 नंबर डाल के लिख दीजिए, 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक हो गया, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। तो देखिए महाभाष्य पर प्रदीप व्याख्या किसने लिखी? कैयट ने लिखी। इन्हीं से ही क्या हुआ, सुगम हो गया मार्ग। क्योंकि उस समय क्या था कि महाभाष्य पर जो व्याख्या लिखते थे, हर किसी की व्याख्या मिलती नहीं थी। ठीक हो गया, इतनी सारी पेन पेंसिल कॉपी किताब, इतनी सारी लाइब्रेरिया, ये सब कुछ संभालने के लिए नहीं था। तो देखियो कैयट ने इस पर किसने लिखी? प्रदीप टीका लिखी। और नागेश भट्ट के शिष्य ने अन्नम भट्ट ने जो उद्योत, इसके बाद में एक प्रश्न पूछूंगा उसी पर इसकी चर्चा करूंगा। अन्नम भट्ट ने क्या करी? उद्योतन, उद्योतन नाम से एक टीका लिखी। इसी पर क्या करा, नागेश भट्ट के शिष्य थे एक, कौन? वैद्यनाथ पायगुंडे जी। उन्होंने क्या करी, इस पे उद्योत नाम से टीका लिखी। जब उद्योतन टीका हम आगे पढ़ेंगे, देखो चौथा प्रश्न यही होगा। देखो आगे है ना चौथा प्रश्न, तो कह रहे हैं उद्योतन व्याख्या किसने लिखी, किस पर लिखी? अन्नम भट्ट ने लिखी, प्रदीप टीका के ऊपर लिखी उद्योतन व्याख्या। और इसी उद्योतन व्याख्या पर क्या कहते हैं, किसने लिखी? वैद्यनाथ पायगुंडे। अच्छा ये कौन थे? ये उसके शिष्य थे, किसके? नागेश भट्ट के, वैद्यनाथ पायगुंडे जी ने। इन्होंने इस पे क्या लिखी? उद्योतन का ये हटा दो, 9 हटा दो, उद्योत टीका लिखी। ठीक हो गया, किसने लिखी उद्योत टीका? तो लिखी वैद्यनाथ पायगुंडे जी ने। और उद्योतन टीका किसने लिखी? उद्योतन टीका प्रदीप पर लिखी, किसने? अन्नम भट्ट ने। इतना ध्यान रखिएगा कि कैयट ने संपूर्ण महाभाष्य प्रदीप व्याख्या लिखी, और उस प्रदीप व्याख्या पर उद्योतन टीका लिखी अन्नम भट्ट ने। और उस उद्योतन टीका पर भी वैद्यनाथ पायगुंडे, जो वैद्य नागेश भट्ट के शिष्य थे, उन्होंने उद्योत टीका लिखी। ठीक हो गया, इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रश्न मैंने ये रखा है, चतुर्भाणी में कौन सम्मिलित है? अब बताइए, प्रयास कीजिए, चतुर्भाणी में कौन सम्मिलित है? आपको कितने उत्तर आते हैं मैं आपकी कमेंट से जान जाऊंगा। चतुर्भाणी में कौन सम्मिलित है बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूं सोचने का। बताइए चतुर्भाणी में कौन आता है? कर्पूर चरित आता है क्या? चतुर्भाणी के अंतर्गत कर्पूर चरित आता है? कर्पूर चरित किसकी रचना है? वत्सराज, इतना तो जान लो। उभयाभिसारिका किसकी रचना है? वररुचि। श्रृंगार सुधा किसकी रचना है? बताओ। रामवर्मन। ये श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा था टाइपिंग में, मुझे पता है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक हो गया, श्रृंगार, इसमें ये रॉ पूरा नहीं आता। और पद्म पराभृतक किसकी रचना है बताओ? शूद्रक। मैंने कहानी का आप जानते होंगे, हर किसी को जानते होंगे इनमें से। शूद्रक को जानते हैं, राम वर्मन को भले ही न जानते हो, वररुचि जी को जानते हैं, वत्सराज जी को जानते हैं, कर्पूर चरित, इनका ये भाण फेमस है। अब इनमें से चतुर्भाणी, 4 भाण जो प्रसिद्ध हैं, उनमें 4 भाणों में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? कर्पूर चरित ये भी भाण है, और श्रृंगार सुधा ये भी भाण है, लेकिन 2 ही इसमें आते हैं। कौन कौन से 2 आते हैं? तो उभयाभिसारिका और पद्मावृतक, ये दोनों आते हैं। इसका कलर चेंज कैसे करते हैं? कौन कौन से? उभयाभिसारिका और पद्म पराभृतक। मैं इसको पहले पूरा काटता हूँ, देखो सब गलत हो गया, खिचड़ी होगा। उभयाभिसारिका और पद्म पराभृतक, ये 2 ग्रंथ आते हैं। ठीक हो गया, चतुर्भाणी में। इसका एक श्लोक प्रसिद्ध है, देखो कालिदास को आप जानते ही जानते होगे। ठीक हो गया,
तो देखिए एक श्लोक क्या कहते थे उस जमाने में, कहते थे वर रुचिर ईश्वर दत्तः श्यामलिकः शूद्रकश्च चत्वारः एते भाणान बबढ़ु का शक्ति कालिदास दासस्य। यदि इन चार भाणों को मिला दिया जाए तो कालिदास की क्या शक्ति है। चार भाण कौन से हैं? वर रुचि, वर रुचि का कौन सा भाण है? उभयाभिसारी का। वर रुचिर ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त ने क्या लिखा? धूर्त विट संवाद, धूर्त विट संवाद इनका एक भाण है। वर रुचिर ईश्वर दत्त श्याम लिखा शूद्र चत्वार, श्याम लिख ने क्या लिखा? पाद ताड़ी, देखो पाद ताड़ी तक, ये सब भाणी हैं, ये चार के चार भाणी हैं। आपसे ही पूछा जा सकता कि कभी मान लो पेपर में पूछ दिया कि इनमें से भाण कौन से, भाण नहीं है। तो ये चारों के चार भाणी हैं। लेकिन क्या हो रहा है? उभयाभिसारिका, उभयाभिसारिका और पद्म प्रावृतक, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्भाणी के अंतर्गत आते हैं। और चार भाण मैंने बता दिए, वररुचि का आता है, ईश्वर दत्त का आता है, श्यामलिक का आता है और शूद्रक का आता है। शूद्रक ने क्या लिखा? पद्म प्रावृतक लिखा। उभयाभिसारिका किसने लिखा? वररुचि ने लिखा। और पाद आदि तक किस, पाड पाडतादि तक ये किसने लिखा? श्यामलिक ने लिखा। ठीक हो गया। और धूर्त विट संवाद किसने लिखा? ईश्वरदत्त ने। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, वरना ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लेके आते रहेंगे। अच्छे लगे हो तो बताइए, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, जो जिसकी रचना पता नहीं चल रही है, तो हमको बताइए, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी सब्सक्राइब करने को बोल दीजिएगा। नया नया प्रयास शुरू किया हुआ है। तो चलिए साथियों रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।